हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और 9 बज रहे हैं। अभी वीडियो की शुरुआत मेरी हो चुकी है। दोनों बच्चे गए हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में नाश्ता बनाने। अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया था। आज मैं सबसे पहले किचन में नाश्ता बनाने ही आई थी, क्योंकि फिर ना हस्बैंड को भी देर हो जाती है। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि बाकी के काम तो मैं बाद में कर लूँगी, जब हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर उसके बाद मेरे काम आराम आराम से होते रहेंगे। और यहाँ पे मैं पहले नाश्ता बनाने ही आ गई थी। अभी मैंने केवल बच्चों के जाने के बाद जो बच्चों के कपड़े या बिस्तर वगैरह होता है ना, वही समेट करके कमरे ठीक किए थे। बाकी झाड़ू मैंने नहीं लगाई थी। और वैसे भी कमरे एक बार बिस्तर वगैरह ठीक कर दो, समेट दो, अच्छी ढंग से सामान को तरीके से रख दो, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे झाड़ू पोछा हो रखा है। तो बस अभी मैंने समेटने का काम किया था और उसके बाद मैं किचन में ही आ गई हूँ। हस्बैंड अगर टाइम से नाश्ता करके चले जाएंगे तो फिर मैं भी निश्चिंत रहती हूँ। और कभी होता है ना कि घर के कामों में लगी रहती हूँ, तो फिर बार मैं टाइम देखती रहती हूँ। मुझे भी फिर टेंशन रहती है कि हस्बैंड का टाइम हो गया और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं तैयार किया है। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था आज कि मैं पहले नाश्ता बनाऊँगी, आप नाश्ता करके चले जाना। उसके बाद मैं अपने घर के काम आराम आराम से करती रहूँगी। फिर यह है कि काम अपने घर के ही काम करने हैं, तो वो होते रहेंगे मेरे दिन भर। तो अभी यहाँ पे नाश्ता भी हमारा हो गया था और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं ये डोर मैट होती है, तो इसको बाहर में ले आई थी। इसमें ना थोड़े बहुत बाल चिपके हुए थे। अभी जैसे हम लोग कंघी करते हैं तो बाल झड़ते हैं, तन्नू के और मेरे तो झड़ते हैं, हस्बैंड के और मोनू के तो उनके तो छोटे छोटे, उनके नहीं झड़ते हैं। बाल हम दोनों के ही झड़ते हैं। तो वैसे तो हम बालों को उसी टाइम उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं जो भी झड़ते हैं, लेकिन हो जाता है ना बाल उड़ के इधर उधर चले जाते हैं। तो ये मैट है, और ये मैट जो होती है, इस मैट का कपड़ा अजीब सा होता है, थोड़ा दरदरा सा ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस पे बाल वगैरह और कोई भी चीज़ धागे रेसे बहुत जल्दी से इसमें चिपक जाते हैं। तो इसमें वही थोड़े बहुत बाल और पता नहीं क्या ये धागों के रेसे क्या क्या सब इसमें चिपका हुआ था। तो मैं ये ब्रश लेके यहाँ पे आ गई थी और मैं इसमें ना ब्रश मार के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। ब्रश मार दो नहीं ऐसी वाली मैट पे, तो इस पे जो भी कुछ गंदगी चिपकी होती है तो वो सारी साफ़ हो जाती है। तो मैं भी ना जब मैट वगैरह साफ़ करती हूँ तो इस ब्रश की हेल्प से करती हूँ। ये ब्रश मैंने हस्बैंड से स्पेशल इसी काम के लिए मंगाया था, तो बहुत ज़्यादा काम आता है मेरे। और मैट साफ़ करने के बाद अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पे कर रही हूँ चटनी बनाने की तैयारी। मूंगफली, कच्ची मूंगफली रखी होती है मेरे पास हमेशा, तो मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। चटनी मैं इसलिए बना रही हूँ कि तन्नू ने ना सुबह बोला था कि मम्मी मैं जब स्कूल से आ जाऊँगी तो उसके बाद मैं अपने लिए मूंगफली की चटनी बनाऊँगी। उसको बहुत अच्छी लगती है मूंगफली की चटनी, बहुत ज़्यादा पसंद आती है उसको। तो उसने मेरे को सुबह बोला था कि मम्मी मैं जब स्कूल से आऊँगी तो मैं खुद अपने लिए चटनी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा यार काम भी अभी मैं थोड़ा सा हो ही गई हूँ फ्री, तो कब वो स्कूल से आएगी कब वो बनाएगी यार। बच्चे फिर क्या बोलना बच्चों को स्कूल से आके कि तुरंत खुद बना लो अपने लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो कब बनाएगी मैं ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं चटनी बनाने और कढ़ाई में ना मैंने मूंगफली डाल दी थी थोड़ी सी। पहले इस मूंगफली को मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और रोस्ट करने के बाद ना मैं मूंगफली को ठंडा करने रखती हूँ। ठंडा इसलिए कि फिर ना इनके छिलके निकालने होते हैं, जो मूंगफली के बाहर वाला छिलका होता है ना रेड वाला, तो वो छिलका निकालना होता है। अगर उस छिलकों को नहीं निकालो तो चटनी थोड़ा ना अजीब सा कलर आता है, चटनी का एकदम हरा हरा सा कलर नहीं आता है। तो उधर मैंने कढ़ाई में मूंगफली रोस्ट होने के लिए रख दी थी और यहाँ पे मैं आ गई थी बाकी की तैयारी करने। मैंने यहाँ पे हरा धनिया, लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च ले ली थी और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते भी लिए थे, जो ये सब चीज़ें मैं चटनी में डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा 1-2 टुकड़े बहुत छोटे छोटे मैंने अदरक के भी डाले थे। अदरक मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, फिर बच्चों को ना मिर्ची से लगती है अदरक से, तो अदरक मैंने बहुत कम डाला था। और उधर मेरी मूंगफली रोस्ट हो रही थी। मूंगफली को मैं तवे में भी रोस्ट कर लेती, लेकिन तवे में क्या होता है कि तवा चपटा होता है, तो कभी ये होता है ना कि जैसे चीज़ें रोस्ट होती है तो चीज़ें उछलती है तो तवे से ना फिर इधर उधर बिखर जाती है, इसलिए मैं तवे में नहीं करती हूँ। मैं गहरे बर्तन में ही कोई रोस्ट करने वाली चीज़ें होती है उनको रोस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मूंगफली के दाने भी रोस्ट हो गए थे। मूंगफली के दाने इनको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इनके ना मैं छिलके उतार के इनको साफ़ कर लूँगी।
चटनी बना के मैंने रख दी थी और अभी दोनों बच्चे भी आ गए थे। मोनू पहले आता है और तन्नू थोड़ा लेट आती है। मोनू के 15-20 मिनट बाद आती है तन्नू, क्योंकि ना क्लास के हिसाब से बच्चे छूटते हैं, तो मोनू जल्दी आता है। और मोनू ने ना इस टाइम नाश्ता भी कर लिया था। मोनू जब नाश्ता वगैरह कर लेता है तो उसके बाद तन्नू आती है, और तन्नू यहाँ पे नाश्ता कर रही थी और मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई थी। मैं उनको ना उनके पेपर के बारे में पूछ रही थी कि पेपर कैसा कैसा हुआ है। और मैं यहाँ पे ना साथ में हरी सब्जी भी लेके आ गई थी। ये मैंने किचन गार्डन से निकाली थी। आजकल मैं डेली हरी सब्जी बना रही हूँ। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि हरी सब्जियाँ खूब खाया करो, तो हाँ, आजकल हरी सब्जियाँ हो रही है ताज़ी ताज़ी, अपने किचन गार्डन की है। तो मैं आजकल डेली हरी सब्जी बना रही हूँ। कभी दिन में बनाती हूँ दाल के साथ, कभी नाश्ते में। तो मैं सब्जी भी यहाँ पे लेके आ गई थी और बच्चों से उनके पेपर के बारे में पूछ रही थी। एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि आपके बच्चों के पेपर चल रहे हैं, आप बताना कि बच्चों के पेपर कैसे हो रहे हैं। तो देखिए, बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को जब भी मैं पूछती हूँ पेपर कैसा हुआ है, तो बच्चे हमेशा ये बोलते हैं मम्मी बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हमारा पेपर हुआ है, ईजी आया था पेपर। तो जब भी बच्चों को पूछती हूँ तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। कभी कभार बीच में एक आधा पेपर में मोनू ने कहा था कि मम्मी मेरे 1 नंबर का छूट गया है। अब इतना तो उसने अपने मुंह से बोला था कि मेरे 1 नंबर का छूट गया है, तो बाकी तो भगवान जाने। वो तो जब पीटीएम में कॉपियाँ दिखाई जाएंगी बच्चों की, तभी पता चलेगा कितना छोड़ा है कितना किया है। तो बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारा अच्छा हुआ है, बच्चे कहाँ बोलते हैं। तो वो तो ये है कि जब पीटीएम होगी, हम लोग बच्चों की कॉपियाँ देखेंगे, तभी पता चलेगा बच्चों ने क्या क्या कर रखा है। तो ऐसे ही बोलते हैं, लगभग सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, पेरेंट्स लोग सारे ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को पूछो। तो बच्चे बोलते हैं कि हमने तो सारा किया है, पूरा पेपर सॉल्व करके आए हैं, तो क्या बोलना बच्चों का। तो अभी मैंने हरी सब्जी भी काट दी थी, तनु ने भी नाश्ता कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी इधर वाले कमरे में। ये मैंने ना बच्चों के गर्म कपड़े बाहर निकाल के रखे थे। तो मैंने दोनों बच्चों को बोला था कि इसमें से देख लो तुम्हें कौन कौन से पहनने हैं, कौन कौन से नहीं पहनने हैं। तो मोनू तो बाहर साइकिल चलाने चले गया था। उसने मेरे को बोला था कि मम्मी आप ही देख लो, जो आपको ठीक लगेगा आप उनको रहने देना, और जो आपको ठीक नहीं लगेगा आप उनको साइड रख लेना। वो नहीं करता है, उसको तो जैसा मैं दे दूँ उसको वैसा ही पसंद आता है, वो कर लेता है। लेकिन तनु थोड़ा चूज़ी है, उसको तो ये होता है कि हमारी लाई में कोई चीज़ एकदम आसानी से पसंद भी नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे ये कपड़े लेके यहाँ पे ये कपड़ों का बैग मैंने खोल लिया था और मैं तन्नू को दिखा रही थी कि बेटा इसमें देख लो, जो जो कपड़ा तुम्हें पसंद आ रहा है, जो तुम्हें फिट आ रहे हैं, छोटे नहीं हुए हैं, जो कपड़े रखने लायक हैं उनको देख लो और मुझे बता दो, वरना फिर ना बाकी के सारे कपड़े जो तुम्हारे काम के नहीं है, तुम नहीं पहनोगे, उनको मैं अलग करके रख लूँगी, किसी के काम आ जाएंगे। मैं किसी को दे देती हूँ तो फिर काम आ जाते हैं किसी के, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो ना फटे हुए नहीं होते बिल्कुल भी। मेरे बच्चों के कपड़े तो एकदम ऐसे होते हैं, नए नए से, फटे नहीं होते हैं। बस यही होता है कि थोड़ा बच्चों पे कपड़े छोटे हो जाते हैं, बढ़ते बच्चे हैं ना, तो बच्चों पे 1-2 साल में कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मैं तन्नू को लेके यहाँ पे बैठ गई थी और मैं इसको बोल रही थी कि देख लो अभी जो जो चाहिए मुझे बता दो, वरना फिर जो नहीं चाहिए मैं उनको अलग से एक बैग में पैक कर दूँगी, किसी के काम आ जाएंगे। फिर ये है कि एक्स्ट्रा चीज़ें अंदर रखने से क्या फ़ायदा, फिर जगह भी ज़्यादा जगह लेते हैं, दीवान में कपड़े वगैरह डालो फिर जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो एक्स्ट्रा सामान घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो तनु यहाँ पे आ गई थी और ये मेरे साथ ना एक एक करके सारे कपड़ों को देख रही थी, जो जो कपड़े इसको चाहिए थे, जो जो इसको फिट आ रहे थे, तो इनमें से कपड़ों को छांट रही थी। और ये ना कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो टॉप इसने अभी पहना हुआ है ना, तो ये भी ना इसने साइड रख लिया था। वो तो मैंने इसको ज़बरदस्ती पहना था कि तन्नू गर्म टॉप है, बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी बढ़िया है, डिज़ाइन भी, और एकदम नया था भी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पिछले साल ये लिया था। तो ये ना इसको पहनने से मना कर रही थी, तो ये भी मैंने इसको ज़बरदस्ती पहनाया था। और अब यहाँ पे सुबह के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा दिन में। अभी दिन में 3 बजे का टाइम है, खाना पीना हमारा हो गया था और खाना पीना खाने के बाद मैं बाहर आ गई थी। बच्चों की एक आध जोड़ी गर्म कपड़े मैं यहाँ पे लेके आई थी, जो बच्चों को शाम को पहनने थे। तो मैंने यहाँ पे चेयर में ना धूप में डाल दिए थे, मैंने कहा थोड़ी धूप लग जाएगी तो ठीक रहता है। और अब मैं यहाँ पे बैठ गई चेयर में और धूप सेकने। और मोनू को देखो, मोनू ना मेरे सर में कंघी कर रहा था। इसने मेरे को बोला मम्मी आपके सर में कंघी करूँ, इसको पता है ना कि मम्मी को बालों में कंघी करवाना बहुत पसंद है। तो मुझे पता था ऐसा क्यों कह रहा है, इसको पता था कि मम्मी अभी फ्री हो गई है तो मम्मी मुझे पढ़ाने के लिए बैठेगी, मेरा रिवीजन करवाएगी। तो इससे पहले ना ये मुझे मस्का लगाना शुरू कर रहा था। मैंने इसको बोल दिया था कि मुझे सब समझ में आता है, मुझे मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है मुझे कि क्यों ऐसा बोल रहे हो। ये यही चाह रहा था कि मम्मी के सर में मैं कंघी करूँ, मम्मी को अच्छा लगेगा और फिर मैं पढ़ाई से बच जाऊँगा, मम्मी मेरा रिवीजन नहीं कराएगी। तो मेरी समझ में आ गई थी कि मतलब ये ऐसा कर क्यों रहा है।
तो फिर मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तो ट्यूशन का टाइम हो रहा है, ट्यूशन जाएगा, तो मैंने भी फिर ना रहने दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, फिर जब नहीं है उसका मन तो रहने दो। तो यहाँ पे ये मेरे सर में कंघी कर रहा था। और ये ना अभी इसके साथ एक दिक्कत इसके साथ ये है कि अगर इसको बीच में कुछ बोल दो, इसकी मन की बात नहीं हो, तो ये एकदम गुस्सा होता है। तो मैंने ऐसे ही बीच में इसको चिढ़ा दिया था, तो इसने ना कंघी छोड़ दी थी और मुझसे गुस्सा होकर साइड में चले गया था। तो ऐसे ही करता है। और अभी यहाँ पे मोनू जा चुका था ट्यूशन, उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठी रही और अब मैं आ गई थी अंदर। करीब 3:45 बजे का टाइम रहा होगा ये। तो मैं इस टाइम अंदर आ गई थी, मैं आराम करने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा, मेरी नज़र फ्रिज पे पड़ी, मैंने सोचा यार अभी थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना फ्रिज साफ़ कर लिया जाए, उसके बाद मैं आराम कर लूँगी। मैं सोच रही थी कि इसको मॉर्निंग में साफ़ करूँगी, लेकिन सुबह के टाइम क्या होता है ना कि बहुत सारे काम घर के होते हैं और कल तो वैसे भी संडे है, तो फिर बच्चे घर में होंगे तो सारे काम लेट पे लेट होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाथों हाथ ना मैं इस फ्रिज को भी साफ़ कर लेती हूँ, एक काम मेरा ये नहीं पड़ जाएगा। कब से सोच रही थी मैं कि इसको साफ़ करना है। ज़्यादा गंदा तो नहीं था क्योंकि दिवाली के टाइम पे भी मैंने इसको साफ़ किया था, डीप क्लीनिंग की थी, तो हल्का फुल्का ही मुझे साफ़ करना था। होता है ना बाहर से हैंडल पे भी कभी हमारे गंदे हाथ कुछ दाग वाग पड़ते हैं तो यार वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है कोई भी चीज़ गंदी पड़ी रहे। तो बस मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर रही थी और ये फ्रिज मेरा साफ़ हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी आराम करने, क्योंकि थोड़ी देर आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी ना फिर कमर में दिक्कत होती है, अगर मैं आराम नहीं करूँगी तो मुझे फिर दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं हमेशा की तरह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।